देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट ने शेखर हॉस्पिटल इंदिरा नगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया। ट्रस्ट ने आरोप लगाया कि वरुण श्रीवास्तव एवं मलय मोहन द्वारा सुनियोजित तरीके से वित्तीय सूचनाएं एकत्र कर अनियमितता की गई है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए के लेन देन में गड़बड़ी शामिल है। ट्रस्ट के अनुसार वहां पर इंटरल्यूकेट दवा मंडी में लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए तथा निर्माण कार्यों में करीब 10 करोड़ की अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि ट्रस्टी ब्रिज किशोर सिंह को गुमराह किया गया तथा डॉक्टर अमोद सचान के नाम पर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने का प्रयास भी किया गया। जैसा आप लोगों को पता है 2004 में जब हमने ट्रस्ट बनाई थी, उस समय वहाँ पे कोई ऑफिस भी नहीं था। तो शेखर हॉस्पिटल इसका रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया गया था, जो कि हम लोग बहुत दिन से चला रहे हैं। शेखर हॉस्पिटल रजिस्टर्ड ऑफिस ये था, हिंद का समझ लीजिए कि पिता ये थे। यहीं से हमने उसका शुरुआत करी, यहीं से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, यहीं से सब बैंक लोन लिए। इसी बिल्डिंग को, इसी शेखर हॉस्पिटल को मॉर्गेज करके हमने हिंद की स्थापना की थी। तो आज की डेट में ये बहुत दुख लगता है कि इतने छोटे से स्टार्ट करके हम उसको इस लेवल तक लेके गए। आप लोगों का सहयोग, ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि आज दो मेडिकल कॉलेज हम लोग ने स्टार्ट किए हिंद के नाम से। लेकिन जिस तरह से लोग उसमें बैठ करके अब उसको कब्जा करने की कूटनीति रच रहे हैं, इससे मुझे बहुत हार्दिक दुख है। इसलिए ये आज रखा गया कि आप लोगों को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। बहुत मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया से लेके प्रेस तक हर जगह चल रही थी रिपोर्ट। इसलिए आज ये रखा गया कि हमारी भी बात आप लोग तक पहुंचनी चाहिए। जी जी जी, इसका मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसा डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे दवाइयों का धंधा था। उसने शुरुआत से उसकी जो कंपनीज थी, उस कंपनी के बाद जब उसने आरबीएल, जब उसको एचडीएफसी बैंक से निकाला गया वरुण श्रीवास्तव को, और वो यहाँ आके डॉक्टर साहब के साथ उनका एक कॉन्फिडेंस उसने गेन किया, और उसके साथ उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के उसने दवाइयों का जो काम शुरू किया। उस समय मेरा जो ऑब्जेक्शन देखा होगा आप लोग ने, अगर मेरी एफआईआर पढ़ी होगी, उसमें मैंने एक ही बात लिखी थी कि वो दवाइयों को जो काम कर रहा है वो गलत था। उसके लिए मैंने ऑब्जेक्शन किया। वो दवाइयाँ वो हिंद को दे रहा था, शेखर में पेशेंट्स को दे रहा था, जिसके लिए मैं ऑब्जेक्शन लेबल था और मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया। लेकिन उसने डॉक्टर साहब को इतना ज्यादा अपने कॉन्फिडेंस में ले रखा था और उसने अपनी कंपनी में डॉक्टर साहब को डायरेक्टर बना रखा था। तो इन लोगों को लगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, जबकि मैं सारे डॉक्टर्स का और सारे पेशेंट्स का जो फीडबैक था मेरे पास, उसकी वजह से मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर रही थी। लेकिन अदरवाइज उस समय जैसा भी सब लोगों का अंदर की मिली भगत थी कि इन लोगों ने मुझको सबसे पहले वरुण को लगा कि अगर मैडम रहेंगी तो हम ये सब काम नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने मिलकर के मुझे दिखाया कि मेरे को बाहर किया, जिसके लिए मैंने एफआईआर करी थी। एफआईआर से किसने की थी कि मेरे को ये डर था कि ये लोग, मैं अगर जो नोटिस में लिखा था कि अगर आप कैंपस में आएंगी तो आपके साथ आपको सिक्योरिटी रोकेगी, तो उसलिए मैंने मना किया था कि अगर मैं जाऊंगी तो ये लोग मेरे साथ अभद्रता करेंगे, और मैंने वो एफआईआर करी। लेकिन जब मैंने बाद में इसको पूरा जांच किया और उसमें डॉक्टर साहब ने मुझे सस्पेंड किया था और ये जांच करेंगे, और जब जांच करी और 24 जून में ही लगभग इन्होंने वो अपनी जांच करने के बाद, पूरी कमेटी ने जांच करी और उसके बाद वो अपनी जो नोटिस इन्होंने मेरे खिलाफ इशू किया था उसको रिवोक कर लिया जून 2024 में। लेकिन वरुण अंदर था, और जिस तरह से बीके सिंह का प्रेशर हमेशा से रहा है कि इनको हटाओ मेरे को चेयरमैन बनना है, इनको हटाओ मेरे को चेयरमैन बनना है, इनका जो आंतरिक कलह चल रही थी, उस वजह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन दोबारा नहीं किया जून 24 तक को होने के बाद भी। लेकिन जब मैंने इस तरह से देखा कि अब कुछ ज्यादा ही सर के ऊपर से पानी चला जा रहा है, और इन्होंने 16 जनवरी की जो डेट में मेरे साइन कराए हैं, वो 16 जनवरी 2026 को कोई मीटिंग कहीं नहीं हुई।
16 जनवरी को मैं अपने जो नया हॉस्टल मैंने खुला है अद्यांत में, वहाँ मेरी प्रेजेंस है, वहाँ मैंने प्रोग्राम किया था। मैं गई ही नहीं हूँ सफेदाबाद। ये 3 फरवरी को इन्होंने मुझे बुलाया कि वहाँ पर एक मीटिंग है ट्रस्ट की और आपको आना ज़रूरी है। तो मैं 3 फरवरी को गई। 3 फरवरी को जब वहाँ पे देखा कि डॉक्टर सचान नहीं है, मैंने पूछा इनसे कि कहाँ डॉक्टर साहब नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। और उसके बाद इन्होंने मुझसे बोला कि उसमें हमने डॉक्टर आमोद कुमार सचान एवं 4 अन्य किया है। अगर आज आप साइन नहीं करती हैं, तो आपका उन 4 अन्य में नाम डाल दिया जाएगा। उसमें मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और मैंने कहा ठीक है, कहाँ साइन करने हैं बताइए। उन्होंने बीके सिंह को चेयरमैन बनाने का साइन कराया, डॉक्टर सचान को बाहर निकालने का साइन कराया, वरुण को वाइस चेयरमैन बनाने का साइन कराया। मैंने उसी समय ऑब्जेक्ट किया कि वरुण वाइस चेयरमैन नहीं बन सकते क्योंकि एज पर ट्रस्ट डीड वो जो ट्रस्टी होगा वही वाइस चेयरमैन बन सकता है। लेकिन जिस तरह का प्रेशर इन लोगों ने मेरे ऊपर डाला कि नहीं बिल्कुल आप अभी नहीं साइन करेगी तो अभी 4 अन्य में आपका नाम डाला जाएगा, तब तक एफआईआर नहीं हुई थी। ये 3 तारीख की घटना है, एफआईआर 4 तारीख को हुई है। लेकिन इन लोगों ने बताया कि ये कल 156(3) का ऑर्डर मिल चुका है और कल एफआईआर होने जा रही है। अगर आप साइन नहीं करेंगी तो आपका 4 अन्य में आपका नाम रहेगा। तो सबसे पहले हर आदमी अपने को बचाता है, तो मैंने अपने को बचाने के लिए मैंने साइन किया, ठीक है। लेकिन तुरंत निकलने के बाद मैंने जब पूरी चीजें पढ़ी, उसके बाद भी मैंने वहां पे जब इन्होंने अकाउंट्स खोलने का किया कि हम एक अकाउंट खोलेंगे जिसके की सिग्नेटरी वरुण श्रीवास्तव एवं मानवेंद्र सिंह जो कि बीके सिंह के बेटे हैं वो होंगे। मैंने इमीडिएटली वो कागज उठा के अपने पास रख लिया और वो कागज फाड़ के फेंक दिया, जो कि आज भी फटा हुआ कागज मेरे पास है। मैंने अकाउंट्स ओपनिंग में साइन नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम था ये लोग पैसे सिर्फ जितनी भी पूरी चीजें चल रही है सिर्फ पैसे के लिए चल रही है कि हिंद का पैसा लेके इधर उधर किया जाए। पुराने कर्मचारी थे और ये मलय मोहन सिन्हा रिलेशनशिप मैनेजर थे। ये जानते थे कि मेरे मेरे कितने बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है। तो इन लोगों ने दोनों ने मिल करके कूटनीतिक रचना की कि किस तरीके से इन संस्थाओं में कब्जा किया जाए। तो ये आकर के मेरे पास आए वरुण और इन्होंने वहां से नौकरी छोड़ दी। पहले एचडीएफसी में थे, फिर आरबीएल में पहुंचे और वहां से नौकरी छोड़ के मुझसे रिक्वेस्ट करी कि साहब मुझे अच्छा काम आता है और मैं अच्छा काम यहाँ का कर सकता हूँ और मैनेजमेंट देख लूंगा। तो मैंने सोचा भाई ठीक है, आदमी मेहनत करता होगा। मैंने ये इंक्वायर नहीं किया कि ये क्रिमिनल माइंडेड है और इसकी ढेर सारी इसके खिलाफ खराबियां हैं, शिकायतें हैं और इसके खिलाफ करीब 5 एफआईआर हैं, 8 सिविल सूट्स हैं इनके खिलाफ और इनका पासपोर्ट जब्त है, इनका सिविल 0 है। ये किसी भी जगह से लोन नहीं ले सकते हैं। मतलब इन्होंने जब दवा मंडी का लोन लिया उस समय अपने आप को डायरेक्टरशिप से रिजाइन करा दिखा दिया और बाकी लोगों के बेस पे लोन लेकर के और फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया डायरेक्टर। मतलब इतने बड़ा फ्रॉडी आदमी है। तो इन्होंने ये सब रचना रची थी। अल्टीमेटली जब इनकी चोरी पकड़ गई कि इन कंपनियों से ये पैसा अपनी कंपनियों में, सेल कंपनियों में ले जा रहे थे, तो ये पकड़ी गई तो ये घबराए कि क्या किया जाए। तो ये कूट रचना रची और एक ट्रस्टी के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया कि हम इसमें कब्जा करें और हाँ मैन्युफैक्चर करीब 8 कंपनियां सुन रहे हैं। अच्छा, वो दवाई से मतलब भी नहीं उनका, वो कंपनियां फेक कंपनियां हैं। वो जीएसटीआईटी में भी करते हैं। अरे बताया तो आपको, 2 पैन कार्ड है उनके पास, 2 डिन है। वो हेरा फेरी में तो अभी जो पैन कार्ड ये जा रहे हैं, अभी इनकी जब जांच होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें जांच करेगा और जब जांच करेगा तो पता चलेगा क्या स्थिति। आप जानते हैं पैन कार्ड 2 रखने पर क्या जुर्म की सजा है, आप अभी देख चुके हैं। अभी एक बड़ा केस था 2 पैन कार्ड रखने वालों का, एमएलए की सदस्यता भी चली गई और कितनी लंबी सजा, वो सब है। लेकिन ये चूंकि इतना हेराफेरी था, इसको आदत पड़ गई थी ये सब काम करने की, तो इसलिए इसकी हिम्मत पड़ गई। तो इन्होंने ट्रस्टी के साथ मिलकर के कूटनीति थी, उनको चेयरमैन बनाने का प्रयास किया और मुझको टर्मिनेट किया। मजेदार बात तो ये है कि मालिक को ही टर्मिनेट कर दिया, खुद मालिक बन गए और अपने आप को वाइस चेयरमैन घोषित कर दिया, जो कि ट्रस्टी न होने पर बन ही नहीं सकता है। और उसी का प्रचार प्रसार करने के मैं वाइस चेयरमैन हूँ, मैं पूरा मालिक हूँ। तो ये मेरी गफलत है कि मैं ऐसे ठग को पहचान नहीं पाया और उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रच गया। लेकिन अब उसकी सारी जितनी चालाकियां हैं, जितनी खराबियां हैं, सब बाहर आ गई हैं और अब उसमें सिवाय इसके कि वो अब हमारे संस्थान से बाहर जाए और बाकी जहाँ जो करना हो सो करें, लेकिन हमारे संस्थान से बाहर जाए, यही वो कर दिए। मैंने 7 एफआईआर की है कल और अभी 3-4 एफआईआर और करेंगे। जितने भी एफआईआर। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।